इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट में, सुभान अल्लाह, मैंने यही कहा कि अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत हो। मुझे कहने लगा देखो जेंटलमैन, आज तो मेरे मेहमान हो, ऐसा करो मेरे लिए आज शराब पी लो। जब आदमी शराब पीता है तो फिर बेटी और बीवी के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। इस्लाम के अंदर शराब क्यों हराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने चाइना के हवाले से अपनी यादाश्तें बयान करनी शुरू की तो निम्बो के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया। असल में मैं निम्बो में इसलिए भी जाता था कि हम कुछ प्रिंटिंग प्रेस देखें, उनकी फैसिलिटीज़ देखें, उनकी मशीनरी देखें, वो काम कैसे करते हैं और नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। जैसा कि मैंने कई दफ़ा अपने नौजवानों से ये बात कही है कि हमेशा मैन्युफैक्चरर के पास जाया करें, इसका आपका विजन खुलेगा, आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं। तो मेरी एक आदत थी कि मैं जब जाता तो निम्बो में, चूँकि यूनुस पोल वो मेरे बच्चों की तरह था, मेरे छोटे भाई की तरह था, तो उसका दफ्तर माशाल्लाह बहुत बड़ा दफ्तर था उसका अपना, जिसमें कई उसकी लड़कियां जो उसकी मौज़िफ़ात थीं वो काम करती थीं और सारा दिन मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों से उनके पास आर्डर आते रहते थे। ज़्यादातर वो स्टेशनरी का काम करते थे, लेकिन बहरहाल बुक्स का काम भी था। तो मैं जब भी जाता उसको मैं कहता कि भाई कोई ना कोई प्रिंटिंग प्रेस मेरे तलाश करो, मैं जाकर उसको देखना चाहता हूँ। खैर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मुझे कहने लगा कि एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है जो कि कभी अखबार छापा करता था, लेकिन आजकल अखबारात आहिस्ता आहिस्ता उनकी रीडरशिप कम हो गई है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, आपको याद होगा आज से सिर्फ 10 साल पहले अखबारात कितने ज़्यादा तादाद में छपते थे और उनकी कितनी सर्कुलेशन थी। इसी तरह वो कहने लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का एक अखबार है, तो चलो उस प्रिंटिंग प्रेस में चलते हैं। मैंने कहा चलो। इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस के यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो 1-1.5 बल्कि इससे भी ज़्यादा किलोमीटर मुरब्बा के अंदर फैला हुआ, तो बहुत लंबा। गाड़ी के अंदर हम जनाब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यानी इस तरह हम वो घूमते रहे, उसको देखते रहे। जिस वक़्त हम उसके जो बिग बॉस था उसके कमरे में गए तो वाकई भाई बड़ा ही खूबसूरत उसने दफ्तर सजा के रखा हुआ था। तो मैं जब दाखिल हुआ तो वाक़अतन अल्लाह का शुक्र है कि वो उठ के खड़ा हो गया। बड़ी इज़्ज़त के साथ उसने मुझे बैठाया। खैर उसकी सेक्रेटरी फौरी तौर पर मान ली, वो चाय लेके आ गई, बातें शुरू हो गई। उसने कहा कि एक ज़माना था कि हमारा ये प्रिंटिंग प्रेस, मैं अगर ये कहूँ कि 500,000 कापी वो छापता था, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो कोई तज्जुब वाली बात नहीं। बहरहाल उसने हमें प्रिंटिंग प्रेस, ख़ुद तो खैर वो नहीं गया, लेकिन उसने अपने जो उसके नीचे अमला था उसकी ड्यूटी लगाई। उसने कहा कि जाओ इनको प्रिंटिंग प्रेस दिखाओ, फैसिलिटीज़ दिखाओ। मुझे कहने लगा कि उसके अल्फाज में कभी नहीं बोला, मुझे कहने लगा बस हमें काम चाहिए, इसलिए कि हमारे पास मशीनरी बेहद बहुत बड़ी मशीनरी हमारे पास मौजूद है, अमला हमारे पास मौजूद है। हमें हुकूमत की तरफ से इस प्रिंटिंग प्रेस को अब चलाने के लिए, क्योंकि ये अब खसारे के अंदर है, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं ताकि ये प्रिंटिंग प्रेस बाकी रहे। और जो मौज़िफ़ीन हैं उनकी तादाद बला मुबालगा वो हज़ारों के अंदर थी। खैर मैं वो प्रिंटिंग प्रेस को मैंने देखा, जाके उसकी फैसिलिटीज़ को देखा। ख़ास तौर पर मेरे सामने जो हदफ था वो था कि हम बाइंडिंग उनकी कैसी है, तो बाइंडिंग सेक्शन मेरा ज़्यादा दिलचस्पी का सामान था। अला कुल्ली हाल मैंने वहाँ से एक आइडिया भी क्रिएट किया, वहाँ से एक मशीन मैंने देखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर फिर उसको इंपोर्ट भी किया। वो अभी भी हमारे पास अल्लाह के फजल करम से चल रही है। अगली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम प्रेस देख के आए तो उसने कुछ चाय वाय का बंदोबस्त किया हुआ था। खैर मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें रात को डिनर पे बुलाना चाहता हूँ और प्लीज़ तुम डिनर पे आओ। मैंने वो यूनुस पोल की तरफ देखा, क्योंकि मेरे पास तो देखिए दिन में आदमी काम करता है, शाम में फ़ारग होता है, होटल में बैठना होता है, तो खाना ही होता है। तो यूनुस पोल मुझे कहने लगा कि नहीं, आप इसकी दावत को एक्सेप्ट करें और चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अजीज़ों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा
रेस्टोरेंट नहीं देखा हो। इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट, मैं सुभान अल्लाह, मैंने यही कहा कि अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। चाइनीज़ का जो चाइनीज़ यानी हालात से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि वो एक कमरा होता है बड़ा सा, उस कमरे के अंदर उन्होंने राउंड टेबल रखा होता है। खैर जिस वक़्त हम दाखिल हुए तो यूनुस पोल जो कि मेरे साथ था, तो इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो खाने के अंदर क्या चीज़ें हमें पेश करेंगे। उसको मालूम था कि मैं फ़िश खाता हूँ या नूडल्स हो जाते हैं या चावल वगैरह। खैर जिस वक़्त हम बैठे तो उसके साथ वो जो बिग बॉस था वो भी है, मुझे नाम नहीं उसका याद अब, वैसे भी उसका चाइनीज़ नाम था और चाइनीज़ नाम इतने आसान नहीं होते हैं। उसके साथ उसका कमर्शियल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर मैनेजर, उसके साथ उसकी 2 सेक्रेटरीज थी जो उनको इंग्लिश आती थी, और ये जो बिग बॉस था इसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। खैर उसने अपने साथ मुझे बैठाया, मेरे साथ यूनुस पोल बैठ गया, वो उसकी जो सेक्रेटरीज थी दोनों वो सामने बैठ गई, वो कमर्शियल मैनेजर बैठ के, मेरा ख्याल है कोई 8 के करीब हम लोग होंगे। जैसे हम बैठे तो 2 लड़कियां अपने हाथों में उन्होंने शराब पकड़ी हुई और उन्होंने सजाई हुई उसके अंदर ट्रेस के अंदर, तो वो अंदर दाखिल हुई। तो मैंने जब देखा कि शराब की वो बड़ी बड़ी बोतलें और बड़ी वो नज़र आ रही थी कि कीमती बोतलें हैं और कीमती शराब है, तो मैंने उसको मुखातब होकर कहा, मैंने कहा मिस्टर मैं तो शराब नहीं पीता। तो अब वो लड़कियां खड़ी होगी, मैंने उनका इशारा किया, मैंने कहा रुक जाओ, इसको टेबल के ऊपर तुमने नहीं रखना है। तो उसने ये समझा कि ये मेहमान है, ये ऐसे ही बात कर रहा है, तो उसने उसको इशारा किया कि ये सजाएं इसको टेबल के ऊपर। तो मैंने उसे कहा जेंटलमैन मैंने तुम्हें कहा है, वो सारी बातें उसकी सेक्रेटरी जो थी वो उसको मेरी एक एक बात का तर्जमा करके उसको बता रही थी। तो मैंने कहा कि ये कोई तस्वर ही नहीं है। मुझे कहने लगा देखो जेंटलमैन आज तो मेरे मेहमान हो, ऐसा करो मेरे लिए आज शराब पी लो। मैंने कहा मैं मसला ये तुम्हारा और मेरा नहीं है कि मैं तुम्हें रोज़ी करने के लिए, मैंने तो अपने रब को राज़ी करने के लिए इसको नहीं पीना, और आज तक अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शराब नहीं पी है और आज भी नहीं पीऊँगा। मुझे कहने लगा कि नहीं ऐसा है कि इसमें हर्ज क्या है। खैर जब मैंने देखा कि वो मुसर है तो मैंने उसे कहा देखो बात सुनो। अब फिर मैं थोड़े से गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि अगर तुमने यहाँ पे शराब रखी तो मैं क्विट कर जाऊँगा, और मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर यानी बाहर की तरफ देखने लगा। तो जब उसको अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये तो बहुत सख्त अपने मौक़िफ़ में पक्का है, तो उसने उनको इशारा किया कि वो चली गई। अब वो जो लड़कियाँ थीं उन्होंने मेरे ऊपर सवालात की बौछार कर दी, कहने लगी कि आप हमें बताएं कि आप शराब क्यों नहीं पीते। अब मैंने उन्हें बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं मजहबी आदमी हूँ और मैंने आज तक शराब नहीं पी है, और हमारे मज़हब के अंदर इस्लाम के अंदर ये शराब हराम है। अब उनका सवाल था, कहने लगी कि आप शराब क्यों नहीं पीते। मैंने लड़कियों से पूछा, मैंने कहा जी तुम मुझे ये बताओ, बड़ी पढ़ी लिखी थी और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैंने कहा तुम बताओ तुम शराब पीती हो। दोनों ने जवाब दिया कि नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ज़िंदगी में तुमने कितनी दफ़ा शराब पी है। अब वो एक दूसरे को देख के कहने लगी कि शायद जब क्रिसमस होती है तो उस दिन हम थोड़ी सी वो पी लेती हैं और उसके अलावा हम नहीं पीती। मैंने कहा आम दिन में क्यों नहीं पीती। एक ने बहाना लगाया, उसने कहा कि मेडिकली तौर पर ये बात जो है वो ठीक नहीं है, ये शराब जो पिया है ये सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। मैंने उससे कहा देखो तुम मेरी बेटियों की तरह हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब आदमी शराब पीता है तो फिर बेटी और बीवी के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। फिर उसको ये नहीं पता चलता कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, या मेरी माँ है, या कौन है। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, कहने लगे आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैंने कहा फिर मेरी बेटियों ये मुझे बताओ कि जिस चीज़ को पीने के बाद आदमी नशे के अंदर चूर हो जाता है, अपने हवास बाख्ता हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ना ही चाहिए। उस दिन उन्होंने मुझे बरमला ये बात कही कि आज हमें पहली दफ़ा पता चला है कि इस्लाम के अंदर शराब क्यों हराम है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ अल्लाह ताला ने मुझको मौका दिया और मैंने इस्लाम की हक़ानियत के हवाले से अल्लाह ताला की पहचान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, वहाँ पे जो अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी वो मैंने उनको पेश की, और वो एक एक जुमला मेरा ट्रांसलेट करके उनको अपने बिग बॉस को बताती रहीं। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
हमें इससे मौक़ों पर इस्तकामत नसीब फरमाए और हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।